Hello everyone, good afternoon to all of you and welcome to my channel. I hope बहुत बढ़िया होंगे आप सभी. So today we are going to start our test paper first of 6th class. सेकंड टेस्ट पेपर आपका ऑलरेडी हो चुका है अपलोड, वो आप देख सकते हो. ये फर्स्ट है और उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे जो हमारी पेंडिंग यूनिट्स थी और वर्कशीट्स थी. तो चलिए कुछ नया सीखते हैं. आइए, फर्स्ट में दिया हुआ है कंप्लीट ईच ऑफ दिस सेंटेंस विद द सुटेबल प्रोनाउन एंड ऑल्सो मेंशन द टाइप ऑफ द प्रोनाउन इन द स्पेस प्रोवाइडेड. तो उसका टाइप भी बताना है हमको. अब ये सर्वनाम होते हैं. प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है जिसके अंदर निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक इस तरह से होते हैं हिंदी में, लेकिन हम करेंगे अब इंग्लिश में. फर्स्ट है द रेस्टोरेंट इज़ नेवर एम्प्टी, कि वो खाली नहीं है. समवन कोई, और द अदर इज़ ऑलवेज हैविंग अ मील हियर, कोई ना कोई वहाँ पर खाना खा रहा होता है. समवन का मतलब होता है कोई. अभी कोई है, निश्चित तो नहीं है, अनिश्चित है ना. अनिश्चित को क्या कहेंगे? इनडेफिनेट प्रोनाउन. ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया इसका. सेकंड है एनी विच अम्ब्रेला इज़ यूअर, कि आपका अम्ब्रेला कौन सा है. ये जो सा ये यूअर्स हो गया, लास्ट में ऐसा आ गया ना. एक होता है अवर का बना देते हैं, अवर्स कर देते हैं. माई का बना देते हैं, माइन. ये लास्ट में जो लगते हैं ना, इसको बोलते हैं हम पोजेसिव प्रोनाउन, मतलब पी पी. ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगते हैं. इसी तरह से ही है थर्ड हमारा. नाउ व्हेन आई रिकॉल द इंसिडेंट आई फील लाइक लाफिंग एट माई सेल्फ, कि मुझे मेरे ऊपर ही हंसी आई. ठीक है, मेरे ऊपर आई, तो ये क्या आ जाएगा? रिफ्लेक्सिव, खुद का ही रिफ्लेक्शन दे रहा है. फोर्थ है द वुमेन हुज डॉटर वॉन द सिंगिंग कॉन्टेस्ट लिव्स क्लोज टू अस. तो ये हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन. हुज से कनेक्ट हुआ है ना, ये WH फैमिली हो गया. जो से इसका लाइव कॉन्टेस्ट चल रहा था उसके अंदर ये पूछा गया था. ठीक है. फिफ्थ है यू हैव ओनली योर सेल्फ टू ब्लेम. अब फिर योर सेल्फ आ गया, जैसे ये माई सेल्फ आया था, तो इसका भी हमने क्या कहा था? रिफ्लेक्सिव. तो इसका भी क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव. और फिर आया हमारा डैट. और जो से ये 4 टाइप्स होते हैं ना, दिस हो गया, दैट हो गया, दीज और दोज. ये होते हैं हमारे सारे के सारे डेमोस्ट्रेटिव संकेतवाचक. डैट वाज एन अनएक्सपेक्टेड जेस्चर फ्रॉम हर. फिर है भाई वट. जो सा ये वट है, ये हो गया हमारे WH फैमिली का. इससे होता है हमारा क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक सर्वनाम. वट डू वी हैव फॉर लंच, और साथ में इसने क्वेश्चन मार्क भी लगाया है लास्ट में कि आज लंच में, मतलब कि दोपहर के भोजन में क्या है. तो इंटेरोगेटिव हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम. 8th में फिर इसने विच कर दिया, वो भी WH फैमिली का है. ठीक है. विच इज़ योर फेवरेट पास टाइम, रीडिंग है या पेंटिंग है, क्वेश्चन मार्क भी लगा रखा है, तो ये भी हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव. 9th भी विच से स्टार्ट है, तो ये भी इंटेरोगेटिव हो जाएगा. और 10th भी हुज से स्टार्ट है, सारे WH फैमिली के थे. तो इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, या फिर आप ऐसे देख लो क्वेश्चन मार्क भी वो लगा रही है, देखो. ठीक है. अब करेंगे हम इसका बी पार्ट. री राइट दीज सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड. जैसे हमको डायरेक्शन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग हमको री राइट करना है. फर्स्ट है द स्काई लुक्स वंडरफुल. जो सा आसमान है वो बहुत ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहा है. चेंज किस में करना है अब? एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक में करना है. तो हाउ लग जाएगा, ये देखो, हाउ वंडरफुल, कितना सुंदर. द स्काई लुक्स, और साथ में लगाया एक्सक्लेमेटरी का साइन. हाउ से भी स्टार्ट होते हैं और ये साइन भी आप ध्यान रखना. सेकंड है दे परफॉर्म्ड पुअरली. उन्होंने परफॉर्म ऐसा ही किया. बनाना है हमने क्वेश्चन में, इंटेरोगेटिव में, तो हो जाएगा इसका हाउ पुअरली डिड दे परफॉर्म.
थर्ड करेंगे हम, कैन यू प्लीज़ आंसर द डोर। ये क्वेश्चन में पूछा गया है और क्वेश्चन मार्क भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको चेंज किस में करना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो इम्पेरेटिव में क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट होती है, कमांड होती है, एडवाइस होती है। तो इसने पहले ही प्लीज़ बोल दिया, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट से बोल रहा है वो, प्लीज़ आंसर द डोर। फोर्थ है व्हाट ए ब्लंडर, मतलब कि कितना बड़ा, मतलब तुमने वो ब्लंडर कर दिया, घमासान वगैरह कुछ भी बना दिया बात का। आई हैव कमिटेड, और लास्ट में दिया हुआ इसको एक्सक्लेमेटरी, लेकिन बनाना किस में है, डिक्लेरेटिव में। तो इसका आंसर आएगा आई हैव कमिटेड ए ब्लंडर। इसका मतलब होता है बस एक सिंपल स्टेटमेंट में बनाना है। फिफ्थ है नयन नोज सेवरल लैंग्वेज, और इसका बनाना है क्वेश्चन में कि वो कई भाषाएं जानता है। तो इसका होगा हाउ मैनी लैंग्वेज डज नयन नोज, कि कितनी जानता है वो लैंग्वेज, क्वेश्चन मार्क में बन गया। सिक्स्थ है द फिल्म वॉज वेरी स्केरी, बहुत ज़्यादा डरावनी थी, और एक्सक्लेमेटरी में बनाना है हमको, आश्चर्यचकित करना है, हो जाएगा हाउ, हाउ भी लगता है और एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगता है, और सेंटेंस रहेगा हाउ स्केरी द फिल्म वॉज। ठीक है, सो डन। अब करेंगे हम इसका नेक्स्ट पेज, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका ले सकते हैं। अब करेंगे हम इसका सी पार्ट, सर्कल द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है कर्ता, जो काम करने वाला है, और फिर अंडरलाइन करना प्रेडिकेट को। प्रेडिकेट होता है हमारा विधेय, जिसके बारे में जो बात बताई गई है। ठीक है, किसके बारे में बताई गई है, वो तो इंसान होएगा, तो वो तो हो गया कर्ता। उसके बारे में क्या बात बताई गई है, वो पूरी रामायण जो रह जाती है पीछे, वो हो जाता है हमारा प्रेडिकेट। फर्स्ट है जैसे लीला, अब लीला इंसान है, ठीक है, सब्जेक्ट है, तो मैंने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया लीला के ऊपर। ठीक है, ये इसी के बारे में हम बताने वाले हैं। बाकी जो बच गया वो रहेगा हमारा प्रेडिकेट। अब वो क्या कर रही है, इंजॉय ईटिंग टेकोस विद अ लोट ऑफ वेजिटेबल, ये उसके बारे में बात बताई गई, ये हो गया उसका विधेय। सेकंड में द वुमन हु कम इन द रेड कार, अब एक वुमन बोल देता तो नहीं चलता, जो सी रेड कार में वो वाली वुमन, ये सारा हो जाएगा सब्जेक्ट, इज अलका, ये रहेगा हमारा प्रेडिकेट। थर्ड है द फैमिली, सब्जेक्ट, और फोर्थ में होगा संजय एंड रिया, और फिर हो जाएगा मेघना, और जो बाकी बच गए हैं उसके नीचे आप अंडरलाइन लगाते रहना, और वो है हमारे विधेय। ओके, नेक्स्ट वन इज डी पार्ट, रीराइट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द मोडाल्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में मोडाल्स दिए हुए हैं, उनको चेंज करते हुए हमने सेंटेंसेस को रीराइट करना है। फर्स्ट है राघव कोल्ड टू से डैट ही वॉज गोइंग टू बी लेट फॉर द पार्टी। अब हमने वुड यूज़ करना है, तो हम वाज गोइंग को टू को तो काट देंगे और उसकी जगह वुड लिख देंगे, और बाकी सारा सेंटेंस आपका रह जाएगा सेम। फिर है देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ द वेडिंग बिंग पोस्टपोन्ड, और माइट दिया हुआ है ब्रैकेट में। माइट होता है, मे होता है, और मस्ट होता है। माइट होता है बिल्कुल कम चांसेस, मे हो जाता है 50%, और मस्ट हो जाता है 100%। ठीक है, तो आप इसको 10 लगा लो, 50 लगा लो, 100 लगा लो, एज यू विश। इसका हम करेंगे द वेडिंग माइट बी पोस्टपोन। फिर है उमा इज़ कैपेबल ऑफ विनिंग द स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट, तो कैन का यूज़ करना है हमने ब्रैकेट वाले का, तो पहले इसको काट देंगे और हम क्या लिखेंगे, उमा कैन विन द स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट। बाकी सारा आपको लिखना है, मैंने लिखा हुआ नहीं है, आपको ये फिल करना है पूरा का पूरा सेंटेंस। ठीक है, फोर्थ है डू नॉट लीव द हाउस आफ्टर मिडनाइट विदाउट इन्फॉर्मिंग अस, बिना बताए घर छोड़ना नहीं है, और मस्ट आ गया, मस्ट मतलब होता है 100%। डू को काट देना और इसकी जगह लिख देना यू मस्ट नोट, बाकी सारा सेम। फिफ्थ है स्मोकिंग इज लाइकली टू बी फैटल, और कैन का यूज़ करना है तो हो जाएगा इज लाइकली टू को काट के कैन लिख देना, बाकी सारा रहेगा सेम। हो गया हमारा ये। अब करते हैं डी पार्ट, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ब। अब वर्ब इसके अंदर हमने फिल करनी है। फर्स्ट है जैसे एवरीवन, एवरीवन आ गया ना तो ये सिंगुलर होता है, तो इसके साथ हमेशा क्या लगेगा, इज लगेगा। एवरीवन,
एवरीवन इज स्टेरिंग एट यू, मतलब कि तुमको घूर रहा है। प्लीज़ स्टॉप बिहेविंग दिस वे, इस तरह से बिहेव करना बंद करें। सेकंड है जीनी, नॉट हर टू सिस्टर्स, सिस्टर जीनी के बारे में बात हो रही है और एक के साथ एस या ईएस लगता है, इसीलिए मैंने लाइक्स लगाया। आपको ये टू सिस्टर्स नहीं देखना, बात किसकी हो रही है, जीनी की हो रही है। थर्ड में है द रेट ऑफ क्राइम हैज़ इंक्रीज्ड, बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ चुके हैं। फोर्थ होएगा विच आर योर 3 फेवरेट बुक्स, आर आएगा, उसने 3 पूछा है। लास्ट हो जाएगा आई एम वेल एज माई सिस्टर एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग साइंस फिक्शन, आई के अकॉर्डिंग लगेगा यहाँ पर एम, आई एम। अब करते हैं क्वेश्चन टैग। अब ये क्वेश्चन टैग कैसे होते हैं, ये अगर आपको पॉजिटिव दिया हुआ तो आप बनाओगे आंसर में नेगेटिव, आपको नेगेटिव दिया हुआ है तो आप बनाओगे पॉजिटिव और साथ में रखोगे वर्ब। फर्स्ट है सृष्टि, पहले तो ये देख लो लड़का है या लड़की है, ये है लड़की तो हम इसको शी से डिनोट कर देंगे। राइट्स वंडरफुल पोएम, अब ये तो पॉजिटिव में सेंटेंस था तो हमने अब यहाँ पर नोट भी लगाना पड़ेगा, नोट भी आएगा शी भी आएगा। अब ये देखना है थर्ड पर्सन है तो ये क्या हो जाएगा डज नॉट शी, फिर लगेगा क्वेश्चन मार्क। सेकंड है रूपाली, अब रूपाली लड़की है तो हम यूज़ करेंगे शी। अब जो सी इज़ यहाँ पर दी हुई है ना, इसी के साथ ही इसका यूज़ करेंगे शी का, और इसमें दिया हुआ नेवर, मतलब कि ये तो नेगेटिव में है सेंटेंस तो हमने आंसर बनाना है पॉजिटिव में, तो क्या हो जाएगा इज़ और शी। थर्ड है आई एम यूजुअली वेरी कॉन्फिडेंट, आई का तो आई रहेगा क्योंकि लड़का होता तो ही और लड़की होती तो शी कर देते, अब आई का क्या करें, आई का तो आई रहेगा। फिर है एम, इसका हो जाएगा, एक तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, एक तो हमने नेगेटिव में बनाना है, फिर हो जाएगा आर नॉट आई। फोर्थ है इसी तरह से आई वुड डू हिम गुड टू लिसन टू हिज पेरेंट्स, वुड एक तो ये पॉजिटिव में सेंटेंस है तो वुड और नोट लगा के ये वाला, मतलब स्टार्टिंग के 2 वर्ड मेन होते हैं, इन्हीं से ही बन जाता है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लास्ट हो जाएगा आई वुड नॉट, इट वुड नॉट रेन टूडे, ठीक है, स्टार्टिंग के 2 से ही बन जाएगा। पहले देखो नेगेटिव है तो हमने बनाना है पॉजिटिव, फिर इसने इट दिया तो इट का इट ही रहेगा, और इसका क्या बन जाएगा विल इट, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, लाइक करना, अपनी क्लास में भी, अपने टीचर्स ग्रुप में भी, ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा 3rd से लेकर के 8th क्लास तक का एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का सब सॉल्यूशन। सो थैंक यू।